इनके पास जाइए। नहीं है इस बात का जवाब, नहीं है बॉस, नहीं है, एकदम जवाब नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि पंजाब में वोट चोरी हुआ है? कौन कहाँ कहेगा राहुल गांधी? जांच करवाएं, क्यों? कौन जिसका चोरी होगा वो रुकाएगा? सामान चोरी होगा तो हम अलग। राहुल गांधी तो सबका आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी का अगर वोट चोरी हुआ है तो बीजेपी नहीं उठाएगा। बिहार में इस वक्त में मौजूद हो रही ढाका विधानसभा है। ढाका विधानसभा वो विधानसभा है जो हर किसी को मौका देती है, यानी कि यहाँ पर आरजेडी भी जीती, यहाँ पर एनडीए भी जीती, यहाँ पर बीजेपी भी जीती और यहाँ पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जीती है। लेकिन इस बार बात करेंगे कि इस बार का माहौल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके का माहौल है। आपसे शुरुआत करते हैं। इस बार का जो माहौल है पूरे बिहार की बात करें और खासकर इस विधानसभा की बात करें तो तेजस्वी सबसे मजबूत तेजस्वी और राहुल जी की जोड़ी, या फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की, या फिर जन स्वराज? नहीं, नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी। क्यों वो विकास किया हुआ है बिहार में, अब विकास करेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर हर परिवार को देंगे सरकारी नौकरी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, नौकरी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पुराना बात है, लेकिन अभी तो विकास यहाँ हो रहा है। अभी तो रोड का जाल बिछा दिया गया है ना। पहले कहाँ हम लोग को मोतिहारी जाने में 2.5 घंटा टाइम लगता था, आज 40 मिनट में फराटा मारते चले जा रहे हैं। अब पटना जाने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, अब 3 घंटा में पटना चले जा रहे हैं। अरे तो कुछ स्वराज भी तो कह रहे हैं, प्रशांत जी भी तो कह रहे हैं कि इस बार ये इन दोनों को हटाइए और नया लाइए। अभी वैसा चीज़ नहीं है, नहीं है। अभी जन स्वराज को जितना बड़ा मुश्किल है। प्रशांत किशोर जी को जानते हैं आप, कितना बड़ा स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो है तो क्या हो गया। अभी धरातल पर उतरे ना, अभी माइक में भाषण दे देना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर उतारना बड़ी मुश्किल है। तेजस्वी जो है पुराने उप मुख्यमंत्री आपके बिहार के रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने एक बड़ा वादा कर दिया, पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने तो कहा कि साहब हर परिवार के घर युवा को देंगे सरकार। कहाँ से नौकरी दे पाएंगे? इतना सीटें नहीं है कि हर परिवार को वो नौकरी दे देंगे। किस सीट पर नौकरी देंगे बताइए? कोई अगर नया पोस्ट को बहाल करे, वो बताए कि हम इतना पोस्ट बहाल कर रहे हैं, तब न किसी को नौकरी देंगे। अच्छा ये बताइए, अभी नौकरी कौन मिलेगा? अब जो 40-45 पार कर गया है उसको क्या सर्विस मिलेगा? लड़का लड़की को मिलेगा ना नौकरी? लड़का लड़की मिलेगा तो वो तो मेहनत कर रहा है बेचारा, अपना कंपटीशन पर ही क्या लेगा। नहीं क्या लेगा तो घर बैठेगा। तो तेजस्वी कह रहे हैं मिलेगा ना सबको। तेजस्वी कहने से पहले पोस्ट उतना अथी करे ना, तब लोग सबको नौकरी दे देंगे। किस पोस्ट पर? इतना पोस्ट कहाँ है कि पूरे परिवार को नौकरी दे देंगे? अच्छा ये बताइए, इसी चुनाव नहीं आप बताइए, इतना पोस्ट कहाँ से वो लाएंगे कि इस सबको सर्विस देंगे? बनाने दीजिए, बनाइए एक बार मुख्यमंत्री। आप नीतीश कुमार जी को बनाए तो उनको ही बनाइए एक बार। कैसे? कैसे बनाए? किस वोट देकर? नहीं ऐसा नहीं है। कौन नजर आ रहा है? एक नई पार्टी जन स्वराज निकल कर आई है, लगता है कि दम है जन स्वराज में? क्या एकदम दम है। वो जो बात कर रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा ऑटोमेटिक। शिक्षा का सुधार अगर हो जाए तो कौन चीज़ बाकी रह जाएगा बिहार में? आपको क्या लगता है? 15 साल हो गए नीतीश कुमार जी को, उससे पहले लालू जी भी रहे, लेकिन एक बड़े मजबूत नेता जो परिपक्व थे राजनीति में, जिनके साथ केंद्र सरकार का भी गठबंधन का उनको मिला, सहयोग मिला पैसे से और तरीकों से, वो विकास नहीं कर पाए। आपको ऐसा लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं इनको एक बार देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। यह विजन का बात कर रहे हैं, तथ्य का बात कर रहे हैं, बेतथ्य का एक भी बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा का सुधार, शिक्षा का सुधार होगा। वो बोल रहे हैं हमको वोट नहीं दीजिए, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। वोट तो नेता वादा करता है, ये तो देखिए सभी नेता इमोशनल कार्ड भी तो खेलता है, लेकिन ये भरोसा करना चाहिए। भरोसे हम कहते हैं कि जी पर क्यों नहीं कर रहे हैं भरोसा? तेजस्वी कह रहे हैं कि साहब इस बार 20 साल 15 साल उनको देखा गया, 20 साल नीतीश कुमार को देखा गया, 5 साल इनको भी देखा जाए। हर घर में नौकरी देंगे सरकारी। वही ना बोले हैं कि जितना बजट नहीं है बिहार का उतना नौकरी कहाँ से आएगा? अगर बजट जितना नहीं है उतना नौकरी कहाँ चलाएंगे? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा चाहिए ना नौकरी के लिए। ये गणित आप लोग को थोड़ी लगाना है, ये गणित तो उनको लगाना है। कैसे होगा? अगर वो गणित जानते, अगर पढ़े लिखे रहते तो ऐसा बात नहीं बोलते। अगर जोड़ घटाव करके बोलते तो ऐसा बात नहीं बोलते। विश्वास कर रहे हैं इस बार जन स्वराज पर? जन स्वराज, तेजस्वी जी के पर भरोसा नहीं है? किसी पर नहीं भरोसा है, हम जन स्वराज को वोट देंगे। जन स्वराज। नीतीश कुमार जी पर भरोसा कर पा रहे हैं, मोदी जी पर भरोसा कर पा रहे हैं, या फिर अब की बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की तरफ निगाहें हैं?
नहीं देखिए, तो वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। अभी उनका जो कार्यकाल रहा वो तो बहुत सराहनीय रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना मत है कि आज़ाद भारत के इतिहास में जो भी चीफ मिनिस्टर आए उनमें सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा अप्रिसिएटिव काम इन्होंने किया है। जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन इन्होंने किया है, चाहे आपको मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे बालिकाओं में जो प्रोत्साहन राशि वगैरह है, तो लाभार्थियों तक लाभ जो पहुंचा है ये उनका सराय पूरा उनको जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अभी इस इलेक्शन की जो बात है इसमें तो नीतीश कुमार जी का क्या होगा वो तो मैं बता नहीं सकता। बाकी फ्लोर पे जिस तरीके से देश के अंदर जो माहौल चल रहा है और राज्य में जो सिनारियो चल रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन का बोलबाला रहेगा। जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी मजबूत की जो यात्रा हुई है उनसे मजबूत हुई है कंडीशन कांग्रेस की, और जो तो लड़ाई चल रही है, कांग्रेस को सीट ही नहीं दे पा रही है। ये वोट वाला जो मामला आया है, वोट चोरी का या जो क्लेम आया है, जो स्कैम हुआ है वोट में, इसका इम्पैक्ट रहेगा और इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आम आदमी तो कोई सड़क पर आया ही नहीं है। अगर लाख वोट कटा है तो वो आम आदमी कोई ऐसा नहीं आया सड़क पे जिसको देखा गया हो, जिसने धरना किया हो, जिसने, ये राजनीतिक दल जरूर कह रहे हैं कि साहब इन्होंने वोट चोरी कर लिया, उन्होंने वोट चोरी कर लिया, राहुल गांधी जरूर कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी की तरफ यदि बात की जाए, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अभी तक जो ये कह रहा हो कि हाँ हमारा या हमारे परिवार का वोट चोरी हुआ है या हमारा वोट कटा है। राहुल गांधी जरूर कह रहे हैं कि हाँ भाई हम साहब बम फोड़ रहे हैं, हम आप एटम बम फोड़ रहे हैं। आम आदमी क्यों नहीं आप इस बात को बोल पा रहा है? नहीं, आम आदमी तो बोल ही रहा है। आम आदमी बोल वोट है कि कट गया अभी? नहीं, हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारे लोगों का अभी भी नाम आया नहीं। आपका नाम पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा नाम तो आया है। आपका नाम? मेरे नाम न कटने से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कटा नहीं। इसका ना पंगा यही है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर जरा मुझे ये बताइए, 65 लाख वोटर का जो नाम कटा है, क्या वो पूरा फैक्ट है? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सब लोग इलीगल ही है, इलीगल माइग्रेंट है, या उन लोगों का 2 जगह नाम है? ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आप मतदाता सूची जिनका नाम कटा है आप अपलोड कीजिए। चुनाव आयोग क्यों नहीं अपलोड कर रहा है? लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि आयोग क्यों नहीं अपलोड कर रहा है? चुनाव आयोग इस बात को भी तो कह रहा है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो लिखित में देना चाहते हैं। राहुल गांधी आप एफिडेविट देना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, ठीक है ना, और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने उस तरह का बयान दिया है, उनसे कहे क्यों नहीं एफिडेविट आपने मांगा? हमारी बात ही नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी अच्छी बात है, आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष में है, बहुत अच्छी बात है, उनको लगाना भी चाहिए, उनको लग रहा है उनको होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चुनाव आयोग मोदी के हो गए हैं, चुनाव आयोग नीतीश कुमार के हो गए हैं, एक सेकंड रुकिए, चुनाव आयोग तमाम पे आरोपों के घेरे में। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है साहब राहुल गांधी जी, आप हमें एक एफिडेविट दे दीजिए, आप कल को अगर ये चीजें आपकी सही हुई तो हम माफी मांगेंगे, अगर गलत हुई तो राहुल गांधी जी फिर आप प्रक्रिया से, कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो इस पे आप क्या? अखिलेश यादव का कहना है, स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ पूरा, अखिलेश यादव का कहना है कि हमने 500 से ज़्यादा हमने एफिडेविट दिया है, एफिडेविट के साथ हमने दिया है, हमने क्लेम किया है, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया। तो ये क्या ज़रूरी है कि राहुल गांधी के शपथ पे आप कार्रवाई करेंगे? अखिलेश यादव के शपथ पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी को लगता है आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है? आपको देखिए राहुल गांधी ने पूरे, मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, राहुल गांधी को मैं कोट करूँगा, राहुल गांधी ने पूरे एविडेंसेस के साथ उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो महादेवपुरा है, कर्नाटका का जो महादेवपुरा विधानसभा है, वहाँ पे वोट चोरी का उन्होंने एविडेंस दिया है। हमारी बात सुनेंगे आप? जी, आपने कहा हो सकता है वोट चोरी हो सकता है नहीं, राहुल गांधी को मैं कोट करूंगा, उन्होंने प्रूफ किया है नेशनल लेवल पे कि वोट चोरी हुई है, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एक जगह है एक विधानसभा है जो अयोध्या में आती है। जी, अयोध्या में आती है ना? जी। अयोध्या से जब बीजेपी का कैंडिडेट हारता है
तो ये कहते हैं कि साहब देखिए लोकतंत्र की जीत हुई है। तो आपको नहीं लगता अगर वोट चोरी करने वाला, मैं एक जस्ट नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ, तमाम लोग प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति वोट चोरी की करने को प्रयास करेगा या वोट को जो मोटलाइज करेगा तो वो उस विधानसभा को तो जरूर कर देगा जिस विधानसभा में इतना बड़ा स्ट्रगल करके राम मंदिर बना, जिस विधानसभा में सबसे बड़ा स्ट्रगल था, 500 सालों का एक वो कोटा, वहाँ की जनता नाराज थी, वहाँ की जनता ने वोट उनको दिया समाजवादी पार्टी को, तो वहाँ समाजवादी के सांसद जीते। तो आपको नहीं लगता कि अगर वोट चोरी वाली प्रक्रिया है तो ये सबसे पहले वो समाजवादी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ से नहीं जीतता वोट चोरी होके? बात आपकी ये है कि जहाँ पे सत्ता जिनके जिस पार्टी की है वहाँ पे तो भाई वो कॉन्फिडेंट रहता है कि हम तो यहाँ जीत ही रहे हैं, हमको यहाँ चोरी करने की ज़रूरत क्या है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी इसलिए आपने वहाँ मैनिपुलेशन किया, उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप वहाँ रूल में थे, योगी जी का शासन लगातार चल रहा था। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन लग रहा था, चोरी तो आप कांग्रेस शासित राज्य में करेंगे, विपक्ष शासित राज्य में करेंगे, वहाँ सत्ता में। उत्तर प्रदेश का बताऊं आपको, अमेठी सुने हैं आप विधानसभा? जी अमेठी सुना है। अमेठी में स्मृति ईरानी जीता करती थी। आप कॉन्फिडेंट थे कि वहाँ स्मृति जीतेगी। वो इंदिरा गांधी का जो पीए मैं एजेंट से निकल रहा है, क्या नाम है उनका, एजेंट से निकल रहा है, आप कॉन्फिडेंट थे, स्मृति ईरानी कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ स्मृति ईरानी कॉन्फिडेंट थी। आप हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संजीव बालियान नेता हैं, जी अच्छे मंत्री रहे केंद्र में, जी। वो भी इस चुनाव को हार गए। जी। तो संजीव बालियान के यहाँ भी आपको लगता है कि संजीव बालियान के यहाँ भी वोट चोरी नहीं होगा? वही तो मैंने कहा कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वहाँ कॉन्फिडेंट रहती है कि भाई हम जीत लेंगे। संजीव बालियान कहाँ जीते? कहाँ है? हमारे मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ एक विधानसभा पड़ती है, वहाँ पर बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं और समाजवादी के भी अच्छे नेता हैं, दोनों में लड़ाई हुई, वहाँ पे जनता ने जो है समाजवादी के विधायक जो हैं अतुल प्रधान उनको जिता के भेजा, तो वहाँ तो वोट चोरी नहीं हुआ। नहीं देखिए, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग लोकसभा का अलग अलग सिनेरियो रहता है, वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कैंडिडेट क्या चाहे। देखिए मेरी बात सुनिए आप, हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से कुछ चीज़ों को, लेकिन मेरा मानना यह है, पर्सनल मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, मुझे अब तलक मेरे को 2-2.5 महीना हो गया बिहार से उत्तर प्रदेश से आए हुए, मुझे अब तलक, मैं अपने माइक की कसम खा के आपको बता रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि साहब मेरा वोट या मेरे परिवार का वोट चोरी हो गया। आपका वोट चोरी हुआ? आपका वोट है या कट गया? अच्छा, आपका है या नहीं कट गया? नहीं, व्यक्तिगत आपका है, नहीं करूंगा। अरे आपका है, 65 लाख वोटरों की बात करूंगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि 65 लाख वोटरों में सब लोग इलीगल है? 65 लाख वोट में मुझे तो एक भी बंदा नहीं मिला जो मिला। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद चुनाव आयोग अपना डाटा क्यों नहीं अपलोड कर रहा है? ये कह रहे हैं हमें तो 65 लाख में 65 आदमी भी नहीं मिले जो कहते हैं। आपको नहीं? चुनाव आयोग 70 साल में जब कांग्रेस अपना जीतते जा रही थी, 70 साल में कांग्रेस जब अपनी सीट जीतते जा रही थी, उस समय वोट का चोरी नहीं हुआ। अब भाजपा जीत रही है तो वोट की चोरी हो रही है, इस सब कालाबाजारी है। नहीं तो आपने कभी एविडेंस दिया? आपने समझा कि वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? का कहना यह है कि जब आप जीत रहे थे तो वोट ठीक था, आप हार गए तो ईवीएम हैक हो गया। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने कभी रिसर्च नहीं किया, आपने एनालिसिस नहीं किया, आपको लगा नहीं। राहुल गांधी का कहना ये है। आप क्या कहेंगे ये वोट चोरी वाला जो आरोप लग रहा है? मैं सीधी बात बता रहा हूँ, जब बीजेपी कोई अच्छी कार्य कर रहा है, विकास देखिए हर गली मोहल्ले में बीजेपी क्या नहीं करवा रही है, फिर भी कुछ लोगों को पच नहीं पा रहा है कि बीजेपी की सरकार क्यों बन रही है। न जान लीजिएगा, फिर से एनडीए की सरकार होने जा रही है और होगी, ये तय है। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब हर घर में हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार के लड़का लड़की को एक नौकरी मिलेगी, तो नहीं लग रहा कि दम है इन बातों के अंदर? मेरा कहने का मतलब है कि दम उन बातों के अंदर क्या होगा। 100 बिल्ली खाकर, ये कहा जाता है ना एक बात कि 100 बिल्ली खाकर चूहा कहाँ चली गई, वही बात है कि मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों को राहुल गांधी या इन लोगों को पार्टियों को पच नहीं पा रहा है। समझ गए कि जो भी हो जैसे हो, बीजेपी सरकार, देखिए हर पार्टी में गलती होती है, कुछ खामियां है बीजेपी में, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी चोर बन गई है। 70 साल से अगर इन लोग अगर जीतते आ रहे हैं कांग्रेस, तो उस समय चोरी नहीं हुई, और बीजेपी मात्र 15 साल से अपने सीट को संभाल रही है, तो बीजेपी चोर हो गया।
पंजाब में केजरीवाल जी, एक सेकंड और रुकिएगा, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, राहुल गांधी पंजाब में जाकर तो कभी नहीं बोले कि वहाँ वोट चोरी हो गया है। नहीं, देखिए केजरीवाल दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री, जैसे आप सुन लीजिए, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। मैं कह रहा हमारी बात, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे कोई नहीं है, आप किसी को वोट दीजिए। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो कभी ये मुद्दा तो दिल्ली में राहुल गांधी नहीं उठाए कि दिल्ली में वोट चोरी हो गया। अगर वोट चोरी होता तो केजरीवाल जी होते सीएम। आप गलत कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा में वोट चोरी नहीं हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें नहीं पकड़ाया गया था चोरी का। मेयर का चुनाव हुआ था तो चोरी में पकड़ाया था। मालूम है, आप पत्रकार हैं, आप सवाल कर रहे हैं पब्लिक से, आप पार्टी की तरफ बन के आप सवाल कर रहे हैं। पार्टी बन के सवाल नहीं कर रहा हूँ। हरियाणा में नहीं पकड़ाया गया था मेयर, फिर दोबारा मेयर बना है कि नहीं बना है? आपने हरियाणा का उदाहरण दिया, पूरा उदाहरण एक बहुत होता है, एक उदाहरण बहुत होता है। सुनेंगे, अब दूसरे का बात भी सुनेंगे। एक उदाहरण अब मैं भी कुछ बोलूं? आप वही ना उदाहरण पूछ रहे थे, मैं भी तो उदाहरण हमने दिया है। अब मैं भी कुछ अब रुकिए, अब हमारी बात का जवाब देके जाइएगा। अब मैं भी तो कुछ बोल रहा हूं। बोलिए। आपने अपनी बात रखी। हाँ। मेयर के चुनाव में रिकाउंटिंग हुई, हाँ। वहाँ गड़बड़ी मिली, मेयर बदल गया। गड़बड़ी मिली कि चोरी मिली? कुछ भी हुआ, चोरी मिली। कहिए चोरी मिली। सुनिए तो सर, आप कहिए कि चोरी मिली पहले। आप मेरी पूरा दुनिया जानता है, चिल्ला के तो कुछ ये पूरा दुनिया जानता है। डिबेट चिल्ला के तो होगी नहीं। फिर आप मेरी बात तो कहिए कि चोरी हुई थी कि नहीं हुई? अच्छा ये बताइए, आप पहले कहिए कि चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? राहुल गांधी कहाँ क्या बिना चोरी के बने हैं? राहुल गांधी भी तो जीते हैं, तो प्रियंका गांधी भी तो जीती हैं। फिर ये न कर, स्मृति ईरानी पार्टी, आप पार्टी है कि पत्रकार? मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन, इस पर सवाल नहीं करें। राहुल गांधी जीतेंगे, वोट चोरी नहीं। आप मेरा सवाल का जवाब। अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, वोट चोरी नहीं हुआ। आप दीजिए। पंजाब में सरकार बने, दीजिए, पंजाब में जेल भेजिए। पंजाब में सरकार बनेगी तो ये तो जेल भेजिए। तो ये राहुल गांधी जी को पकड़ आपकी है, फिर वही राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक आपका है। कहाँ नहीं पकड़ रहे हैं? बताइए, पकड़ के भेजिए। बताइए, बिहार में, हरियाणा में पकड़ाया तो क्या हुआ उसका? कुछ सुन तो लीजिए, चिल्लाने से थोड़ी कुछ होगा। मैं पार्टी नहीं बन रहा हूँ, एकदम पार्टी चिल्लाने से क्या पार्टी बन रहे हैं? नहीं, पार्टी नहीं बन रहा हूँ। आप कहिए ना, हरियाणा में क्या हुआ था? अरे हम कह तो रहे हैं, चुनाव में क्या हुआ था? हम कह तो रहे हैं, राहुल गांधी जी, राहुल में क्या हुआ था? अरे राहुल गांधी जी, हरियाणा में क्या हुआ था? चुनाव में हरियाणा में हुआ, ठीक है, क्या हुआ था? अरे मैं ये कह रहा हूँ, आपकी आप ज्यादा जानकार हैं। आपकी बात, अरे बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। क्या हुआ था? आपकी बात से सहमत है। क्या हुआ अच्छा, आप सुन तो लीजिए, क्या हुआ था? सुन तो लीजिए, आप बताइए ना, अरे क्या हुआ था? अब सुनेंगे, बोलिए। सुनेंगे नहीं, एक्सेप्ट। अरे एक मिनट, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति जन सूरत देखिए, अरे ढाका की बात, मूलभूत संख्या कर ढाका की बात करें, जाइए, हमरे से बताइए। आप रुकिए, आपसे बात करना है, जाना नहीं है, बोलिए। जाना नहीं है, बोलिए। अभी मेरे भी सवाल जवाब है। हाँ, बोलिए। अरे अब रुक जाइए, हम बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। अरे रुकता जाइए, अभी नहीं, इन्हीं से नहीं, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। बोलिए। हमसे बताइए। आप एक सेकंड रुकिए, आपने ये कहा, रुकिए भैया, आपने ये कहा, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे देखिए, ना तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति होता तो मैं माइक उठा के क्वेश्चन, मैं इस नौकरी को सुन लीजिए, सुनिए, हम समझ गए, सुन लीजिए, समझ गए, आप सुन लीजिए, हमने ये कहा, हमारा सुनिए, हमने ये हमारा सुनिए, हमारा सुनिए, हमारा मेरी बात, आपके बात का जवाब दे रहे हैं। मेरी बात का, अगर कांग्रेस किया है या राजद किया है, उसको पकड़ के जेल भेजिए, कौन रोकता है आपको भेजने के लिए? मैं तो यही बात को तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात से लेके चपरासी तक आपका, अरे आप भेजिए आप जेल में। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, बात खत्म हो, आप मेरी बात, हम उसका बचाव नहीं कर, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, हम गलत, मैं किसी का बचाव ही नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बचाव करो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। अच्छा 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट आप सुनेंगे बात को, शांतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे आप। 1 मिनट शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी का ये आरोप है कि मोदी जी ने वोट चोरी किया है 2014 से, वो ये कह रहे हैं ना 2014 से चोरी किया। कोई नहीं बोलेगा, हम जवाब दें। 2014 से राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी किया। मैंने कहा जनता को कितना विश्वास है। अभी वो भैया चले गए, आप सुन लीजिए, अब फिर आप डिस्टर्ब कर दिए, भैया चले जाओ, छोड़िए, अब डिस्टर्ब कर दिया आप बीच में, आप सुन ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है, हमारे लिए मोदी जी ठीक हैं। अब जब ये जो भैया थे दूसरे वाले, जब वो डिबेट करते, मैंने उनसे ये कहा कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी इस बात को
क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जहां पर पंजाब में सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की है, भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पर वोट चोरी कैसे नहीं हुआ? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी एक अच्छे लेवल की नेता जो केंद्र में मंत्री रहती है, वो चुनाव हार जाती हैं, तब वहां वोट चोरी क्यों नहीं हो पाई? सुन लीजिए, संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव हार जाते हैं, तब वहां पर क्यों नहीं राहुल गांधी कह रहे कि वहां पर वोट चोरी करके बीजेपी उनको जिता सकती थी? सुन लीजिए अब दूसरी बात। तीसरी बात, प्रियंका गांधी जब चुनाव जीतती हैं तब बीजेपी क्यों नहीं कहती, राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि प्रियंका गांधी की सीट पर भी बीजेपी जो है वो वोट चोरी करवा सकती थी और प्रियंका जी को हरवा सकती थी? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैंने आपको कहा, पंजाब का आपको कहा, आपने कहा कि हरियाणा में हुआ, वो ठीक है, जिसने किया वो भुगतेगा, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जी जो हैं, अभी आपको क्या लग रहा है? लंबा सवाल कीजिएगा तो कैसे जवाब देगा? इतना आप सुनिए ना, आप सुने नहीं, आप सवालें गलत कर रहे हैं, आप सवाल गलत कर रहे हैं, आप सवालें गलत। सुनिए सवाल कैसे? जो जिसके ऊपर भूखता है, अब राहुल गांधी के ऊपर भूखता है, राहुल गांधी खोज रहा है, बीजेपी भी खोजेगा वो भी पकड़ाएगा, राहुल गांधी खोजेगा वो भी पकड़ाएगा, सीधी सी बात है। आपसे मैं यही तो कह रहा हूं। तब बीजेपी नहीं खोज रहा है, आप खोज रहे हैं। मैं नहीं खोज रहा हूं। और बीजेपी का जवाब नहीं दे पा रहे। आप बीजेपी का प्रमाण दिए, आप जवाब नहीं दे, कैसे नहीं जवाब दे रहे? आप जवाब नहीं दे रहे, आपके पास जवाब नहीं है, इनके पास चाहिए, क्योंकि नहीं है इस बात का जवाब, नहीं है बॉस, नहीं है, एकदम जवाब नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि पंजाब में वोट चोरी हुआ है? कौन कहेगा? राहुल जांच करवाएं, क्यों? जिसका चोरी होगा वो रुकाएगा, सामान चोरी होगा तो हम अलग। राहुल गांधी तो सबका आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी का अगर वोट चोरी हुआ है तो बीजेपी नहीं उठाएगा, बीजेपी नहीं उठाएगा कि हम आप उठाइएगा, हम आप उठाइएगा। राहुल गांधी तो उठा रहे हैं सवाल, गलत सवाल है। 65 लाख राहुल गांधी को सवाल प्रूफ मिला है तो उठाया है, बीजेपी का भी वोट चोरी हुआ है तो बीजेपी उठावे, सीधी सी बात है। वहाँ पे ना बीजेपी की सरकार है ना